एक्सेल पावर क्वेरी के इस क्लास में आज हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में बात करेंगे। रो और जैसे कि इसमें है रो ऑपरेशंस हम कर चुके हैं, कॉलम ऑपरेशंस हम कर चुके हैं, ट्रैक ट्रांसफॉर्मेशंस हम कर चुके हैं, न्यूमेरिकल ट्रांसफॉर्मेशंस हम कर चुके हैं और डेट एंड टाइम का ट्रांसफॉर्मेशंस पार्ट 1 हम कर चुके हैं जो कि ट्रांसफॉर्म कॉलम टैब से रिलेटेड था। आज हम जो बात करने वाले हम ऐड कॉलम्स, जहाँ हम नया कॉलम ऐड करेंगे और उसमें अपनी अपडेट, अपने जो भी हमें डेट्स और टाइम से रिलेटेड कैटेगरीज चाहिए वो सारी उसमें निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं डेटा टैब पे। डेटा टैब में आपको गेट डेटा पे जाना है। गेट डेटा फ्रॉम फाइल ले लो, एक एक्सेल फाइल ले लेते हैं। एक्सेल फाइल वैसे हमने पहले ले रखी है, चलो कोई नहीं, इसको कर देते हैं और ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पावर क्वेरी एडिटर विंडो में एंटर कर जाओगे। ठीक है, यहाँ आप एंटर कर चुके हो इसमें, और अब आप इसमें जैसे कि देखो लास्ट टाइम तो वो चीज़ें हम बता चुके हैं। ट्रांसफॉर्म टैब में आपका जो यहाँ पे ऑप्शंस थे, ये आपका ट्रांसफॉर्म टैब हो गया और इसी में जाके आपको यहाँ कॉर्नर पे आपको मिलेगा डेट एंड टाइम। ठीक है, ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम जो बात करने वाले हैं ऐड कॉलम वाले डेट एंड टाइम के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि ऑप्शंस हैं। और इसमें अभी देखो, इसमें आपको ये ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, तो ये डिस्कस करेंगे हम। अभी हाईलाइट नहीं है, आप देखो मैं डेट पे जाऊंगा, इस पर कोई भी एक डेट होगी, जैसे कि डेट है, तो डेट पे जाने के बाद देखो ये हाईलाइट हो गया। ठीक है, अब इसको इसने कैप्चर कर लिया कि हाँ इसमें डेट है। अब मैं जैसे कि अगर मैं इधर उधर क्लिक करूँगा तो अब देखो ये हाईलाइट तो हैं लेकिन ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अब हाईलाइट हैं उनको, क्योंकि एक बार उन्होंने कैप्चर कर लिया कि डेट है, तो इसलिए उन्होंने अब हाईलाइट कर दिया। अब देखो अब काम कैसे करेंगे। जैसे कि आपका ट्रांसफॉर्म टैब में मैंने बताया था कि उसी एग्जिस्टिंग कॉलम में चेंज करता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करता। इसमें आपको एक नया कॉलम क्रिएट करके देगा, उसमें आपको जो भी डेट चाहिए, जिस भी टाइप की चाहिए आपको दे देगा। अब जैसे हमारे पास ये डेट है, अब चलते हैं डेट टैब में। अब हमें एज निकालनी है, तो एज उस क्या करेगा, ये जो डेट आपने सेलेक्ट करी, जो डेट आपके कॉलम में, उस डेट से लेके आज तक जिस दिन आप इसको एज ऑप्शंस अप्लाई कर रहे हो, उस दिन की डेट से वो डेज काउंट कर लेगा। अब जैसे मैं एज पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, एज पे क्लिक करा मैंने, इसको थोड़ा डेटा टाइप ठीक कर लेते हैं ये। अब यहाँ से होल नंबर कर लो। अब देखो इसने नया कॉलम बनाया और जैसे यहाँ पे 991 दिन लिख रहा है, मतलब आज 2025 आप मैं बात करूँ तो ये नवंबर का महीना है। और तो यहाँ से क्या करें, 13/3/2023 से ये आज तक 991 दिन काउंट हुए हैं, तो ये ऐसे करके दिन काउंट करता है। दूसरा ऑप्शन अगर हम इसमें देखें तो इसमें है डेट ओनली। अब देखो ये तो हमारे पास इसमें टाइम तो है नहीं, तो ये जैसे कि चलो मैं टाइम इसमें ऐसी डमी कर देता हूँ 00। ठीक है, तो ये क्या करता है, डेट ओनली वाला क्या करेगा, आपको नया कॉलम क्रिएट कर देगा और उसको केवल डेट दिखाएगा, टाइम नहीं दिखाएगा। तो जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, इसने इंसर्ट कर लिया लेकिन केवल डेट दिखा रहा है। तो केवल आपको बहुत सारे आपके पास इस टाइप का डेटा होता है जहाँ पे आपके पास डेट एंड टाइम इकट्ठी होती हैं, तो वहाँ पे आप टाइम को छोड़ के डेट को सेपरेट कॉलम में अगर करना चाहते हो तो बड़ी आसानी से आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो फिर से इसका मैं डेटा टाइप चेंज कर देता हूँ। अब मैं चलूँ तो यहाँ पे ईयर, अब इसका मुझे ईयर चाहिए, तो ईयर पे क्लिक करो तो ये आपको ईयर दे देगा। देखो इसने ईयर दे दिया। और सपोज मैं इसके बाद ईयर के बाद मैं सपोज मैं चाहता हूँ कि ईयर पे स्टार्ट ऑफ ईयर, ये साल का जो स्टार्टिंग दिन है वो कौन सा है, तो वो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो वो दे देगा। अब इसने 1/1/2023 दे दिया, तो 1 तारीख मतलब 1 जनवरी की बात कर रहा हो, हर ईयर का 1 जनवरी उसने दे दिया, तो ये इस तरीके से ये देगा। उसके बाद ये स्टार्ट ऑफ डे था, वैसे
इस ईयर का एंड ऑफ ईयर होगा तो दिसंबर ही आएगा। देखो 31 दिसंबर 2023, 31 दिसंबर 2025, इस तरीके से ये आपको दे देगा। लेकिन देखो ध्यान दो, ये सेपरेट कॉलम बना के दे रहा है आपको। ट्रांसफॉर्म में जो हमने करा था लास्ट वीडियो, अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं, उसमें वो एग्जिस्टिंग कॉलम में ही चेंजेस करके आपको रिप्लेस, आपको अपडेटेड वैल्यू दे देता, अपडेटेड डेट आपको देता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करता, इसमें आपको इस सेपरेट कॉलम करेगा, उसमें आपको अपडेटेड डेट देगा। ठीक है, अब मैं जैसे कि मैं दोबारा से जाऊँ और इस पे ईयर का तो हो गया। ठीक है, मंथ का भी वैसे ही है। देखो ये मंथ दे देगा आपको, ये मंथ का नंबर दे देगा। देखो एक मंथ का नंबर दे दिया। ठीक है, और उसके बाद दूसरा देखो, तो दूसरा मंथ में क्या कह रहा है, स्टार्ट ऑफ मंथ। इस मंथ का स्टार्ट किया तो मंथ की पहली तारीख दे देगा वो। देखो 1/3, 1/1, 1/8, तो ये इस तरीके से मंथ की पहली तारीख दे। फिर से डेट सिलेक्ट कर लो, और उसके बाद मंथ में क्या है, एंड ऑफ द मंथ, मंथ की लास्ट की तारीख दे देगा। क्लिक करोगे तो देखो लास्ट की तारीख दे देगा। तो इस तरीके से ये देते आपको डेट देगा। और यहाँ पे भी आप ध्यान देते रहना है। और अपना राइट हैंड साइड में देखो सारे के सारे स्टेप्स इसमें काउंट रिकॉर्ड होते जा रहे हैं, तो ये चीज़ ध्यान देना। अगर ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, और यदि आपने नहीं देखी है पहली वीडियो तो प्लीज़ जाके उनको देखिए, क्योंकि ये सारे अप्लाइड स्टेप्स क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और क्वेरीज पैन क्या है, सेंट्रल पैन क्या है, फार्मूला बार क्या है, टूल बार्स क्या है, मैं सब डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये डेट हो गई, फिर इसने एंड की डेट आपको दे दी। वैसे में फिर से अगर इस पर और ऑप्शंस अगर मैं देखूं तो मंथ पे वही है, एंड ऑफ द मंथ, अब डेज इन मंथ। अब एक महीने में कितने दिन हैं, तो वो उस महीने में कितने होते हैं। मार्च होगा तो 31 दिन होंगे, फरवरी होगा 28-29 दिन होंगे, इस तरीके से वो आपको दिखाएगा। क्लिक करके देख सकते हैं आप, ये डेज ऑफ मंथ दे दिया आपको। वैसे ही अगर मैं और इस पर देखूँ तो इस पर क्वार्टर वही सेम चीज़ है। अब ये जो डेट आपकी, जो भी डेट आपकी सिलेक्टेड होगी क्वार्टर, वो साल का कौन सा क्वार्टर है, मतलब वो जो डेट आ रही है वो साल के कौन से क्वार्टर की डेट आ रही है। मैं जैसे क्लिक करता तो ये आपको क्वार्टर नंबर दे देगा, क्वार्टर नंबर 1, क्वार्टर नंबर 3 की डेट है, क्वार्टर नंबर 1 की डेट है। ये इस तरीके से आपको क्वार्टर दे देगा कि वो डेट जो है वो साल के कौन से क्वार्टर से बिलोंग करती है, उस क्वार्टर का वो नंबर आपको दे देगा। और क्वार्टर ये काउंट कर रहा है जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरीके से कर रहा है। तो आपका फिजिकल ईयर कुछ और भी हो सकता है, तो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अभी जैन टू दिसंबर हम सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो आप यही देख के चलिए। तो अब ये तो था, अब उसमें हमने क्वार्टर का कर दिया। क्वार्टर में भी वही है, देखो स्टार्ट ऑफ क्वार्टर ऑफ ईयर में क्वार्टर ऑफ स्टार्ट ऑफ क्वार्टर, क्वार्टर का स्टार्ट कौन सी है, सेम चीज़ें। अब वीक में भी सेम है। अब ये वीक ऑफ ईयर, जो ये दिन है साल का कौन सा वीक है, जैसे यहाँ पे 13वां वीक लिख रहा है। अब 13वां वीक, मार्च में 13वां वीक इसलिए लिख रहा है क्योंकि जनवरी में 4 वीक रहे होंगे आपके, फरवरी में 4 वीक मान लेते हैं, 8 वीक होंगे, और मार्च में आपके 3 वीक अभी तक, मतलब 2 वीक पूरे हो चुके होंगे। ये हो सकता है कि दूसरा 2 वीक समाप्त हो गए हैं, चौथा वीक लगा है, तो ये तीसरा वीक लगा, सॉरी, या यहाँ यही होगा क्योंकि तभी 13 वीक आपके पूरे होंगे। ठीक है, तो ये होगा वीक का। वीक में वीक ऑफ मंथ, मंथ का कौन सा वीक है, ये पहला है, दूसरा, तीसरा, 4 वीक या 5 वीक, उससे ज़्यादा तो मंथ में आएंगे नहीं। तो मंथ का पहला वीक, अगर मैं इसमें क्लिक करूँ तो ये मंथ की वीक का नंबर बता देगा। अब ये 5वां वीक बता रहे हैं, लास्ट वाला मार्च में 5 ही आते हैं, 5वां वीक बता रहे हैं। वीक आपने बताया स्टार्ट ऑफ वीक्स। अब डे में भी वही है। डे में भी क्या करेगा, वो आपको उस डेट का दिन बता देगा। मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो वो क्या करेगा, 31 तारीख है मैंने, क्योंकि मैंने लास्ट डेट ले रखी है। अगर मैं ये डेट ले लेता हूँ तो ठीक है, इसमें भी यही दिखाएगा। डे कौन सा है, तो डे में दिखाएगा डे, तो इस डेट में डे कौन सा है, तो डेट इसने यहाँ पे कर दी। तो ये इस तरीके से आप डेट का इसमें बड़ी बेहतरीन ढंग से यूज़ कर सकते हो। और इसमें और चीज़ें अगर हम देखें, डे ही है। ठीक है, अब जैसे कि हम टाइम की बात करें तो टाइम हमारे पास वैसे है नहीं, लेकिन फ़िलहाल हम ऐसे कर लेते हैं। अपडेट जैसे टाइम पे देखो, टाइम पे भी सारे वही ऑप्शन, आपको केवल टाइम चाहिए तो ये अलग टाइम की अलग कॉलम बना देगा। ठीक है,
और अगर वैसे मुझे और भी चीज़ें इसमें जी अगर देखें, ठीक है, आवर्स है, ये आवर्स उसके बता देगा कि आपके टाइम में कितने आवर्स हैं। अभी हमारे पास तो क्योंकि टाइम उस टाइप का है नहीं, तो इसलिए आवर्स से 0 0 ही बताएगा, मिनट्स भी 0, सारी चीज़ें। तो ये टाइम का है, आप इसे जाके देख सकते हो। वैसे अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ, इसको सिलेक्ट करूँ, तो अब अगर मैं इसमें देखूँ चेंजेस क्या होने चाहिए, सबट्रैक्ट डेज, यहाँ से आप दिन माइनस कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करोगे, आपका नया कॉलम नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि आपको देखो वो ये उल्टा है। ठीक है, मतलब कम में से ज़्यादा माइनस हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यहाँ से आप डेज को सबट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, और चीज़ें क्या हैं इसमें, और चीज़ें तो कुछ दिख नहीं रही मुझे। ठीक है, तो यही डेट एंड टाइम। देखो ड्यूरेशंस की भी हम बात करेंगे, उसके लिए हम आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे और सारे ड्यूरेशन कंप्लीट करेंगे कैसे कैसे निकालने, इनके साथ और भी ऑप्शंस हम यूज़ करेंगे। तो चलिए, यहाँ तक शायद आपको ये समझ आ गया होगा ये वाला वीडियो में। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अब देखो टाइम एंड डेट वाला हम कंप्लीट कर चुके हैं ड्यूरेशन छोड़ के, और आपको फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।